नमस्कार। गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन जो हमने सबने बहुत अच्छी तरीके से अनुभव किया है। हर दिन हमें किसी न किसी छोटी या बड़ी बात पर गुस्सा आता ही है और हम अपने उस गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त भी कर देते हैं। जिस पे हमें गुस्सा आया हम फिर गुस्से में कुछ भी उसे बोल भी देते हैं। अब अपने गुस्से को व्यक्त करने के बाद कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि किस तरह से हम गुस्से का प्रबंधन सीखें, किस तरह से हम गुस्से को प्रबंधित करें और जब गुस्सा आए तो उन परिस्थितियों में खुद का कैसे ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे गुस्से का प्रबंधन कैसे किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुस्सा एक इमोशन है, क्योंकि ये इमोशन जैसे ही हमें फील होता है वैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल जो सेंसेशंस है वो नेगेटिव होते हैं हमारे, तो इसलिए ये नेगेटिव इमोशन है और इसको एक्सप्रेस करने का तरीका भी हमारा बहुत नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिवली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशन हमारे ख़राब होते हैं, हमारा तनाव बढ़ता है, इन ऑल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन बिगड़ते हैं, हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी किल होती है, हमारी अधिकांश एनर्जी अपने हिसाब से कार्यों को करवाने के लिए निकल जाती है। गुस्से को प्रदर्शित करना दो तरीके से होता है, एक है एक्टिव एंगर और एक है पैसिव तरीका। अब एक्टिवली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जब एक्टिवली हम गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं तो हम बहुत हार्श हो जाते हैं, हमारी पिच, टोन, वॉइस, इवन लैंग्वेज में भी हम बहुत परिवर्तन ले आते हैं। नॉर्मल तरीके से हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार पिटाई भी हो जाती है गुस्से में, ठीक है। और पैसिव जो एंगर है वो होता है कि हम वर्बलाइज ना करके हम इंटरनलाइज कर लेते हैं गुस्से को, अंदर ही अंदर रख लेते हैं और हम जैसा कहते हैं ना, मुंह फुलाना, बात नहीं करना या कोप भवन में चले जाना, ये तरीका होता है पैसिव एंगर को एक्सप्रेस करने का। पर एंगर का एक्सप्रेशन दोनों ही टर्म्स में होता है। घातक पहला वाला होता है वो सामाजिक संबंधों के लिए घातक हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के मनोबल के लिए घातक हो जाता है, और जो दूसरा वाला पैसिव तरीका है वो हमारे खुद के लिए घातक हो जाता है। अल्टीमेटली दोनों ही तरीके व्यक्त करने के जो है वो घातक है, एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए। अब हम ये देखते हैं कि गुस्सा हमें आता क्यों है। गुस्सा हमें कुछ कारणों से आता है, या तो किसी ऐसी परिस्थिति जो हमारे लिए अनुकूल नहीं हो और हमें उसमें लगातार बने रहना पड़ता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो हम चाहते हैं वो हमारे अनुरूप नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। हमारी अपने आप से डिमांडिंगनेस रहती है, या जो मैं जैसा चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ तो गुस्सा आएगा, या मैं दूसरों से जो अपेक्षा कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं पूरी होती है तो हमें गुस्सा आता है। इसके अलावा हमें कभी कभी ह्यूमिलिएशन फील होता है, ठीक है, लगातार प्रेशराइज किया जाता है जो हम सहन नहीं कर सकते तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिसके कारण हमें लगातार गुस्सा आता है। और जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम हमेशा ये सिखाया जाता है कि गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करना है, कंट्रोल करना है। गुस्से को कंट्रोल करो, पानी पी लो, गुस्से को ये सिखाया जाता है मैनेज करने के लिए। लेकिन मेरा आपसे एक एग्जांपल देके मैं बात करती हूँ यहाँ पर। यदि हम एक सप्रेस करते हैं गुस्से को लगातार, यानी कि एक बलून में लगातार हवा भरते रहते हैं, तो एक दिन क्या होगा, वो बलून फूट के बाहर आएगा। वैसे ही गुस्से को अगर हम कंट्रोल करते रहे, सप्रेस करते रहे, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दबाते रहे, तो एक दिन किसी न किसी मनोव्याधि के रूप में हमारे सामने आता है, या बहुत विकृत रूप में वो फटता है, विस्फोट होता है। तो ये विस्फोट ना हो इसके लिए हम रोज़मर्रा में अपने जीवन में एंगर को कैसे मैनेज करें, इसको हमको देखना है, हमें सीखना चाहिए, उसके विषय पे हमको बात करनी चाहिए। जब भी गुस्सा आए हमको
तो उस स्थिति वस्तु का आंकलन करने के साथ साथ हमें अपने विचार का आंकलन भी करना है कि क्या विचार है जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है, पहला चीज। और हम उस विचार को देख लेते हैं और उस विचार को बदलने के लिए हम कुछ कर सकें तो वो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा सही और उपयुक्त तरीका होगा गुस्से को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपके गुस्से के लिए आप जिम्मेदार हैं, ना कि स्थिति और परिस्थिति, ना कि कोई व्यक्ति। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए। तो हम उस स्थिति को, परिस्थिति को या व्यक्ति को देखने का नज़रिया बदल लें। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम गुस्से में इमीडिएटली रिएक्ट करने से अपने आप को रोकना है, बचाना है। हम रिएक्ट नहीं करें, हम रिस्पॉन्ड करें। जब हम रिएक्ट करते हैं तो बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं जो घातक होता है। और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम सोचते समझते हैं, विचारते हैं कि इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या कहना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जिस चीज़ के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं वो गुस्से की जो बात है, जो व्यवहार है, आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। अमूमन ये देखा गया है जब भी हम गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं तो हम कभी शुरुआत हमारी गुस्से के एक्सप्रेशन की वर्तमान स्थिति से होती है, लेकिन हम पहुंच जाते हैं जितने सालों से हम व्यक्ति को जानते हैं। यानी कि अगर मेरी 30 साल की शादी है और मुझे पति पे गुस्सा करना है तो आज 30 साल के बाद मैं गुस्सा कर रही हूँ, पर मैं जब गुस्सा शुरू करती हूँ करना तो मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, मैं पूरे 30 सालों का वर्णन करती हूँ। तो ऐसे में बात का बतंगड़ बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये समझ में ही नहीं आता कि गुस्सा किस बात पे किया, क्या मुझसे चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम ये बताएं कि हम ये चाहते हैं। और कभी भी गुस्सा करने के लिए आप पास्ट में हुए किस्सों का, पास्ट में हुए गलतियों का वर्णन नहीं करें। वर्तमान पे रहें और वर्तमान से वर्तमान में आप क्या चाहते हैं उसको बताएं। इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चल के एक टेक्निक डिस्कस करेंगे जो बहुत कारगर है कैसे एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा एक और टेक्निक या हम ये कह सकते हैं कि हमें दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, एक परानुभूति डेवलप करनी होगी कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो मैं चाहता हूँ वो काम वो नहीं कर पा रहा है, हमें उसको भी देखना होगा। तो पहला हुआ, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, पुराने वर्णन नहीं करने हैं जब आपको गुस्सा एक्सप्रेस करना है, वर्तमान में ही टिके रहना है। ये कुछ चीज़ें हैं। एक और बहुत कारगर टेक्निक है, जिस समय हमें गुस्सा आता है उस समय बहुत इंटेंसिटी बढ़ती है और हम बहुत आकुलता और व्यग्रता से गुस्सा करते हैं। तो हम अपने आप को ये समझाइश दे सकते हैं कि मुझे ठीक है, गुस्सा आया है, आई विल एक्सप्रेस दिस, लेकिन मैं आज नहीं 2 घंटे बाद करूँगा, या मैं शाम को गुस्सा अब प्रदर्शित करूँगा, लेकिन मुझे एक्सप्रेस ज़रूर करना है। उससे क्या होगा, जिस इंटेंसिटी से आपको गुस्सा आया है, जिस उग्रता से आपको गुस्सा आया है, आप उतनी उग्रता से एक्सप्रेस करने से बच जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे के बाद उस इमोशन की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही इंटेंसिटी कम होगी तो आप परिपक्वता के साथ में उस अपनी बात को रख पाएंगे। ये एक चौथा तरीका है। इसके अलावा एक डिस्क टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ हम चुप रहकर काम नहीं चला सकते और हमें सप्रेस करना भी नहीं है, हमें एक्सप्रेस करना है। तो ये जो डिस्क टेक्निक है, ये गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही कारगर टेक्निक है। डिस्क माने पहला शब्द है इसका डी का मीनिंग है डिस्क्राइब करना। हमें व्यवहार को डिस्क्राइब करना है। व्यवहार कैसे डिस्क्राइब करना है? जो व्यवहार आपके लिए उपयुक्त नहीं है या जिस व्यवहार से आपको गुस्सा आ रहा है,
उस व्यवहार को डिस्क्राइब करना है। यहाँ हम गलती क्या करते हैं, यहाँ हम गलती ये करते हैं कि हम उसको व्यवहार को डिस्क्राइब करने की बजाय हम पूरे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने लगते हैं। यानी कि तुम ऐसे हो, तुम इस तरीके से करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हम इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारा जो ये व्यवहार है ये ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट पे ही स्टक रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का बिहेवियर हमें ठीक नहीं लग रहा है। फिर आता है ई। ई मीन्स होता है एक्सप्रेस योर फीलिंग। पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के एक व्यवहार से आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको ये बताएं। क्योंकि हमारी एक गलती ये भी होती है कि हम सिर्फ गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, हम कभी भी स्पेसिफिकली उसे हम ये नहीं बताते कि मुझे तुम्हारी इस बात से बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट फील हो रहा है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। तो यहाँ है एक्सप्रेस योर फीलिंग एग्जैक्टली, पर्टिकुलरली व्यवहार से, व्यक्ति से नहीं। फिर आता है एस। एस मीन्स स्पेसिफाई। आप स्पेसिफाई करें कि आप क्या चाहते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी व्यथा है कि हम शुरुआती दिनों से जब गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं तो हम सिर्फ गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, हम बहुत सारे लेबल्स लगाते हैं, इंडिविजुअल को हम नकारा बोलते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बताते कि इस व्यवहार की जगह तुमको ये व्यवहार करना है। तो यहाँ स्पेसिफाई ये करना है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस बिहेवियर या शोइंग दिस बिहेवियर, आई विल अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर तुम ये व्यवहार करो। तो यहाँ ये होता है कि हम उसको जो नकारात्मक व्यवहार आपको लग रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव बिहेवियर हम उसको दे देते हैं। ये उसके लिए इंसाइटफुल होता है, तभी उसको समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। हमें ये बताना है, और ये बताना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी गुस्सा होता है हम गुस्से में कभी ये नहीं बताते कि हम क्या चाहते हैं। और फिर आता है सी। सी माने कि कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमें ये बताना, ये 3 स्टेप्स अगर हमने पार कर लिए होते हैं और फिर भी आपको लगता है कि व्यक्ति बार बार, विद्यार्थी या व्यक्ति या आसपास वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, तो फिर हमें उसे उसके परिणामों से अवगत करवाना है। परिणाम से अवगत माने कि अगर तुमने ये व्यवहार इम्प्लीमेंट नहीं किया या इसमें बदलाव नहीं लाया या ऑल्टरनेटिव बिहेवियर को नहीं अपनाया तो उसके ये नुकसान हो सकते हैं। उस नुकसान से अवगत करवाना है। ये टेक्निक सुनने में आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो चंद मिनटों का काम है, और चंद मिनटों में आप व्यक्ति अपनी बात को एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति से कौन सा व्यवहार अपेक्षित है, ये भी बता रहे, और परिणाम से भी अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी हमारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी, कभी भी हमारी कोई लैंग्वेज हार्श नहीं होनी है। जैसे ही हमारी लैंग्वेज हार्श हो जाती है, ऊंची हो जाती है आवाज़, तो व्यक्ति सुनने के मोड में नहीं रहता है, उसका डिफेंडिव बिहेवियर शुरू हो जाता है। वो आपको एक बात के अगेंस्ट में 2 प्रत्युत्तर उतनी ही ऊंची आवाज से दे सकता है या आपको इग्नोर कर सकता है। तो इस टेक्निक को अपनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी आवाज़, पिच, टोन, लैंग्वेज बहुत सम्मानपूर्वक हो, आदरपूर्वक लैंग्वेज यूज़ करें, आवाज़ को ऊंचा कतई नहीं करें। बहुत कारागार टेक्निक है। इसके अलावा कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें सामने वाले का गुस्सा भी सुनना होता है और हमें भी गुस्सा आ रहा होता है। लाइक कि मैं अपने जो सीनियर है मेरे या बॉस है जो किसी कारण से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे उनके सामने बने रहना है, सुनना है। और ना ही मैं गुस्सा प्रदर्शित कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने गुस्सा प्रदर्शित किया तो हो सकता और नकारात्मक परिणाम मेरे सामने आ जाए। यहाँ हमें क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमें ये करना है कि जो भी सामने वाला व्यक्ति जो गुस्सा प्रदर्शित करना चाह रहा है, ये उसका इमोशन है,
वो एक्सप्रेस करने के लिए उसको आज़ादी दें, आप उसको उसके एक्सप्रेशन को आउटलेट दें, आप सामने बने रहें। साथ ही हम उनको अवॉइड ना करें हमारी बॉडी लैंग्वेज के जरिए। अवॉइड माने कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, हम कहीं और देख रहे हैं, तो और ज़्यादा गुस्सा उन्हें आ सकता है। तो ऐसे में हम ये करें कि हम उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, ताकि उन्हें ये पूरा आभास हो कि उनकी कही हुई बात को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। लेकिन आप अपने मन के अंदर बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दें। जैसे ही आप अपने मन के अंदर बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करेंगे तो आपका पूरा ध्यान बैकवर्ड काउंटिंग पे फोकस हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। जो सामने कही हुई बातें हैं उनको आप उन्हें ये महसूस होगा आप बहुत ध्यान से उनको सुन रहे हैं। और या हम ये भी कह सकते हैं, जब थोड़ा सा एक्सप्रेशन ठीक हो जाए, वेंटिलेशन हो जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हम इस विषय पर थोड़ी देर में डिटेल में बात कर सकते हैं क्या। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि हम सामने वाले को सम्मानपूर्वक उसकी बात को हम सुने और समझें और उसके विकल्पों को तलाश कर हम उसमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और काम हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा गुस्सा मैनेज होता है। गुस्सा बेसिकली इमोशन है, हमारे कुछ हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम मान लीजिए कोई एक्सरसाइज अपने लिए डेली शुरू करते हैं जो टिप से लेकर टो तक हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिलीज़ होते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं तो ऑटोमेटिकली गुस्सा कम आता है। दूसरा, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम थ्रू बॉडी अपने गुस्से को आउटलेट दे देते हैं। तो जब भी ऐसा लगता है तो हम फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं। डांसिंग है, स्पॉट रनिंग है, बॉक्सिंग है, ठीक है, साइकिलिंग है, या जुम्बा या डांस, जो भी आपको अच्छे लगे वो एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा उपाय है जो अगर हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, हमारा गुस्सा कम होते चला जाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है। हम सांसें तो सब लेते हैं, बस हमको सांस लेने के तरीके में बदलाव करना है। एक छोटा सा बदलाव है। इनिशियली थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके बदलाव की। क्योंकि फिजियोलॉजिकली हमको गुस्से को मैनेज करना है यहाँ पर, एक तो एक्सरसाइज के थ्रू, दूसरा अपने ब्रीदिंग के थ्रू। अब ब्रीदिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं? जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी धड़कनें तेज होती है, हमारी सांसें छोटी होती है। जितनी छोटी सांसें होती है उतनी तेजी से गुस्सा आता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें एब्डोमेन ब्रीथ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर लेनी है। एब्डोमेन ब्रीथ का मतलब ये होता है कि बहुत शांति से जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं वो चेस्ट तक इनहेल करने की बजाय हम एब्डोमेन तक, नाभि तक हम उसको इनहेल करें और धीरे से शांतिपूर्वक इनहेल करें और धीरे से ही उसको छोड़ दें और अपना पूरा फोकस सांस के ऊपर लगाएं। अगर हम ये एक्सरसाइज मात्र 5 बार की ब्रीथ से शुरू करते हैं, 1 मिनट में हम 60 से 70 ब्रीथ लेते हैं, तो आप सोचिए 5 ब्रीथ लेने में कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं तो आप अपने आप में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, आपकी मानसिकता में ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। गुस्सा हमारा मैनेज हो सकता है क्योंकि ये एक चैलेंज है। कोई भी डीप ब्रीथ लेते हुए, बहुत गहरी सांस लेते हुए गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। गुस्से एक्सप्रेशन करने के लिए हमारी बॉडी में उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो एब्डोमेन ब्रीथ आप ले सकते हैं, जिसको आप लगातार प्रैक्टिस करें, दिन में कई बार प्रैक्टिस करें। इसकी कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको अपनी बैकबोन सीधी रखनी है। बस किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर किया जा सकता है, खुली आंखों से भी किया जा सकता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ये करेंगे साथ ही आपकी चिंता का जो भाव है उसमें भी कमी आएगी। यानी कि गुस्सा
चिंता का भाव दोनों कम होंगे। हमारी समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है, धैर्यता जो है, परिपक्वता जो है, उसमें भी विकास होगा। तो एक ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कुछ ये एक्सरसाइज, इसके अलावा कुछ माइंडफुल मेडिटेशन कुछ मिनट्स के लिए आप कर सकते हैं, जिसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये नकारात्मक जो भावनाएं हैं ये हमारी धीरे धीरे मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने गुस्से का प्रबंधन करके अपना जीवन तो सुकूनमय बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। साथ ही हम दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है हम दूसरों को वही बांटते हैं। मेरे पास सिर्फ गुस्सा और नकारात्मक भावनाएं हैं तो मैं आसपास भी वही बांटूंगी, और मेरे पास खुशियाँ और आहा मोमेंट्स है तो मैं वही बांटूंगी। तो चॉइस हमारी है कि हमें क्या चूज़ करना और कैसे आगे बढ़ना है। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार।